नमस्कार दोस्तों, मैं मलविंदर कौर नेचर गार्डन से। आज जो मेरा बहुत ही खूबसूरत समर प्लांट है, समर फ्लावर प्लांट है, वो है एक्ज़ोरा। आज मैं एक्ज़ोरा के बारे में आपसे जो अपने व्यूज़ है वो शेयर करूंगी दोस्तों। तो ये एक समर प्लांट है और पेरेनियल प्लांट भी है। ये हमारे अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो ये हमारे गार्डन में सालों साल बना रहता है और बहुत ही प्यारा फ्लावर प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स के कलर आते हैं, जैसे पिंक, वाइट, रेड, रेड ब्राइट रेड सॉरी, और येलो, ऑरेंज, इसमें ये कलर आते हैं। और ये जो मेरा है येलो कलर का एक्ज़ोरा फ्लावर है। ये भी मेरे पास लास्ट ईयर का प्लांट है। मेरे पास जो 3 प्लांट थे मैं लेके आई थी, तो 2 फ्लावर प्लांट मेरे जो हैं वो ख़त्म हो गए। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों हुए। तो ये मेरा जो फ्लावर प्लांट है अच्छे से सरवाइव कर रहा है। सबसे पहले हम इसका जो कॉमन नेम है वो एक्ज़ोरा और जंगल ज़ेरेनियम भी कहते हैं इसे, और साइंटिफिक नेम जो है इसका एक्ज़ोरा कोकिनिया है। और ये फैमिली से, जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है रुबिशियाई फैमिली। तो बहुत ही ये प्यारा फ्लावर प्लांट है। और सबसे पहले इसकी केयर में हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी जो सॉइल है हम कैसे लेंगे। जब हम कोई भी प्लांट अपने गमले में लगाते हैं, सबसे पहले हम उसमें अपना जो कंपोस्ट वगैरह है, अपनी गार्डन सॉइल लेते हैं, कंपोस्ट लेते हैं। तो जो जो हमें ज़रूरी होता है एक प्लांट के लिए, प्लांट की सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, तो वो तो हम लेते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम हमें जो एक्ज़ोरा प्लांट की सॉइल में है कुछ ना कुछ मिक्स करते रहते हैं, ताकि इसको जो एसिडिक सॉइल पसंद है दोस्तों, तो इसकी एसिडिक सॉइल बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो सॉइल है फ्रेंड्स, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब जो जिसमें पानी है वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए, और आपके जो इसमें रूट्स हैं वो सॉगी सी नहीं बने रहें। आपका प्लांट है, जो प्लांट की सॉइल है वो सॉगी सॉइल ना रहे उसकी, मतलब गिल्ली गिल्ली थोड़ी मड्डी सी सॉइल ना रहे। तो उसके लिए हम एक वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है इसकी लेते हैं फ्रेंड्स। और वेल ड्रेन्ड सॉइल पानी निकल जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले जो है एक ज़रूरी ध्यान रखना होता है। तो हमारा जो ड्रेनेज होल का बहुत ही हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा जो ड्रेनेज होल है वो बंद ना होना चाहिए, जिससे हमारा पानी अंदर रुका ना हो और हमारे प्लांट्स को अच्छा बनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसकी जो जैसे अज़ेलिया है, हाइड्रेंजिया है, इसके लिए भी हम एसिडिक सॉइल वाले प्लांट हैं ये भी। तो ये एक्ज़ोरा भी हमारा जो है एसिडिक सॉइल प्लांट है। तो इसको जो हमारी एसिडिक सॉइल बनाने के लिए हम अपने क्या क्या चीज़ों का यूज़ करेंगे जिससे हमारी सॉइल है वो फ्रेंड्स एसिडिक बने। इसके लिए हम कंपोस्ट मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक लाइमस्टोन है, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता, अगर उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। कॉटन सीड्स हैं उसको हम ला सकते हैं। एप्सम सॉल्ट है उसको यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो इसके लिए बहुत ही ये नेचुरल होता है। तो इस प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है वो। और इसको नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर हमें कैसे देना है इसे। और जो वाटर है हमें, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, बट इसकी सॉइल जो है मड्डी नहीं होनी चाहिए। हमें पानी का बहुत ही ध्यान रखना है कि इसकी जो अपर वाली सरफेस है, जब थोड़ी सी हमें लगे कि ये थोड़ी ड्राई है, तब हम इसे जो है पानी देते हैं। ये बरसात की वजह से अब मेरी जो मिट्टी है, सॉइल है दोस्तों, थोड़ी गिल्ली भी लग रही है। और वैसे हमें इस चीज़ का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है कि हम इस एक्सेस वाटर डालने से इसकी जो ये लाइफ है वो ख़त्म ना हो जाए, हमारा प्लांट है जो ख़त्म ना हो जाए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सनलाइट की। इसे सनलाइट है वो कैसी चाहिए। वैसे तो ये सन लविंग फ्लावर प्लांट है और अपने जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन है वो सनलाइट के द्वारा ही ज़्यादा मैक्सिमम हमें जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन है वो सनलाइट के द्वारा ही मिलती है। लेकिन अब थोड़ा जो हमारा हॉटेस्ट क्लाइमेट है, गर्मियाँ इतनी हैं और बहुत ही तपश है, तो हमें इसे थोड़ा पार्शियल शेड एरिया में रखना होगा। और पार्शियल शेड एरिया में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स का फॉलियज है फ्रेंड्स, वो भी इससे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है इसके लीव्स फॉलियज को अच्छा बनाने के लिए। तो पार्शियल शेड एरिया में हमें इसे रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसका ऑर्गेनिक अगर फर्टिलाइज हमें इसे करना है तो पाइन नीडल्स कर सकते हैं, इसको काऊ मैन्योर का कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो उसके अलावा हम इसे वुड ऐश जो हमारे कोयले की लकड़ी है, राख होती है, या फिर जो मैन्योर से जो काऊ की होती है, जलाने से उपले वगैरह जलाते हैं हम लोग, तो उससे भी हम जो राख मिलती है तो वो भी हम इसको डाल सकते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक बनी रहे। और जब हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो वो कॉफ़ी का यूज़ है या कोई भी चीज़ का यूज़ है वो हमें इस चीज़ से हट के, जो इसके फ्लावर हमने लगाया है इससे थोड़ा हट के इस सराउंडिंग में, साइडों में जो है वहाँ हम करते हैं। और एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, जो मैग्नीशियम सल्फेट मैंने पहले बताया ही है आपको, तो वो भी एक नेचुरल सोर्स है, वो भी दे सकते हैं। और हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो एक्ज़ोरा है वो कई बार होता है कि मेरे भी प्लांट्स हैं 2, वो ख़त्म हो गए थे, तो वो क्यों मरे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीज डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं करता। जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, वो आयरन के टूल होते हैं हमारे, तो उससे जो है मैग्नीज डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो थोड़ा हम ध्यान नहीं करते हैं, तो उससे जो हमारा जो प्लांट है वो डाई हो जाता है, हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हमें जो इसमें एक्सपर्ट हैं हमारे, तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि इसको लिक्विड स्प्रे जो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो करी जाए, तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। अब फ्रेंड्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे, उसमें क्या क्या है, आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, सब कुछ उसमें से मिल जाता है। तो उसके लिए हमें सीवीड जो होते हैं, सीवीड की हम जो है यूज़ कर सकते हैं। सीवीड को लिक्विड थोड़ा भिगो के उसका जो है स्प्रे अपने इस फ्लावर के ऊपर कर सकते हैं, इन लीव्स के ऊपर कर सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इससे हमारा जो प्लांट बुशी भी बनता है। और बुशी बनाने के लिए फ्रेंड्स मुझे याद आया कि हमें इस प्लांट को भी हमें पिंचिंग के थ्रू ही हम थोड़ा प्रून करेंगे, पिंचिंग प्रूनिंग करेंगे इसकी, तो तब ये हमारा जो है प्लांट बुशी और भी होता जाएगा। तो बहुत ही इसमें पेस्ट का भी अटैक होता है कभी कभी, तो थोड़े से ब्रीक वाले जो टाइनी ग्रीनी इंसेक्ट होते हैं वो हमारे लीव्स के निचले हिस्से पे भी लग जाते हैं। तो ये हमारा जो नीचे होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमें कई बार पता नहीं होता, तो उसके नीचे जो है उनका अटैक हो जाता है। या फिर जो ये जॉइंट होता है तो उसमें कई बार इनका जो इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो हो जाता है। तो इससे हमें ऑर्गेनिक वे से जो हमें यूज़ करना है वो है हमारी नीम ऑयल। उसका कुछ ड्रॉप्स हम पानी में मिलाएंगे और इसे इसके ऊपर जो है हम स्प्रे कर देंगे, तो उससे हमारा ये अटैक्स जो है पेस्ट का वो भी बचाव होएगा। तो हमारा ये अच्छे से फ्लावर प्लांट है हमारा सर्वाइव भी करेगा। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं अपने व्यूज़ है यहीं पे अपना ख़त्म करती हूँ आपके साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और एक फिर से मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। नमस्ते जी, सत श्री अकाल।
थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।